नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार के अंदर आप देखेंगे कि तैयबा जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही होती है और अपने एग्ज़ाम दे रही होती है। पेपर दे के जब वो आ रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात रेयान से होती है, जो कि लाइबा के साथ जा रहा होता है। तैयबा उसे देख के बड़ी खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी उस वक़्त ख़त्म हो जाती है जब वो रेयान कोई ख़ास दिलचस्पी का इजहार नहीं करता, वो लाइबा के साथ आगे निकल जाता है। तो तैयबा उसे देख के बड़ी परेशान होती है कि इसकी खातिर मैंने इतना कुछ किया और ये बंदा तो किसी और में इंटरेस्टेड है। बरसूरत इसी परेशानी के अंदर वो रईस के साथ गाड़ी में बैठती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे शोभी पहले से ही बैठा होता है। शोभी जब तैयबा को देखता है तो बड़ा खुश होता है और उसके साथ मुसलसल इंगेज होने की कोशिश करता है। तैयबा उसे कहती है कि अपने काम से काम रखो, जिसके ऊपर शोभी रईस मामू कह के तो रईस से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर तैयबा कहती है कि मेरी अम्मी की वजह से ये तो मेरे मामू हो गए, अब ये तेरे मामू कैसे हो गए। बरसूरत रईस उनको चुप कराता है कि फजूल की गुफ्तगू बंद करो। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि रईस घर आता है। आते ही वो जब अपने कमरे में जा रहा होता है तो उस दौरान उनकी आतिका अम्मी कोशिश करती है कि किसी तरीके से रईस की शादी कर दी जाए। आतिका अम्मी को आजकल एक लड़की रुतबा के नाम की मिली हुई है, जो कि पहले से शादीशुदा है, और कोशिश करती है आतिका कि उसकी शादी रईस से कर दी जाए। वो आतिका रईस से कहती है कि तुम अपना घर बना लो इस ताकि तुम नेक्स्ट अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करो। इसके ऊपर रईस कहता है चलो बात ठीक है। इसी दौरान रईस की मुलाकात रुतबा से करा दी जाती है। चंद मुलाकातों के बाद रईस और रुतबा इस काबिल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को समझ सकें। जब आतिका दोबारा रईस से बात करती है कि क्या तुम रुतबा से शादी करोगे, तो वो उसके ऊपर एग्री भी हो जाता है। इस्माइल साहब घर आते हैं, आके कहते हैं कि फूफो के हम मने रईस की शादी करना चाहते हैं, जिसके ऊपर फूफो हमेशा पर हैरान और शर्त रह जाते हैं। उनके ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि वो समझते हैं कि रईस भी वाहिद आदमी है जो इस पूरे घर का ख़र्चा उठाता है। अगर कोई इसकी जगह आ गया यानी इसकी शादी कर दी तो वो तो बाइख्तियार हो जाएगी और हमारी क्या हैसियत होगी, सारे इख्तियारात तो रईस की बीवी के पास हो जाएंगे। जिसके ऊपर शाहपारा चीख के अपनी पप्पो कहती है कि अम्मी किसी तरीके से रईस को रोको, तैयबा को रोको, ताकि हम इस घर से सुकून में रह सकें। आप सबसे पहले तैयबा को रोको, क्योंकि तैयबा को हम कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन रुतबा को तो हम कंट्रोल किसी तरीके से कर ही लेंगे। जिसके ऊपर उसकी अम्मी कहती है कि हाँ कुछ करना ही पड़ेगा। देखते हैं कि अब वो उसके लिए कौन सा ऐसा हल निकालती है कि तैयबा को घर से निकाल दिया जाए और किसी तरीके से रईस की शादी रोक दी जाए। ये तो आने वाले अक़सात में ही होगा कि देखते हैं कि रईस शोभी से रुतबा से शादी करता है या नहीं करता। इसी दौरान जब रईस घर आता है और रुतबा से मुलाकात करने के लिए बैठा ही होता है, क्या होता है कि रुतबा को पाँव मुड़ जाता है और वो बुरे बुरे तरीके से गिरती है। आतिका वहीं होती है, वो उसको उठाती है तो रईस जो के पास ही खड़ा होता है, कहता क्या हुआ, जिस पर आतिका कहती है कि शायद पाँव की मोच आ गई है। रईस कहता है कि चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ और इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। रईस गाड़ी निकालता है और आतिका के साथ वो रुतबा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब डॉक्टर रुतबा की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, रईस और आतिका बाहर खड़े होते हैं, तो आतिका क्या देखती है कि रईस के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट होती है, लेकिन बेसिकली वो सोच ये रहा होता है कि रुतबा को आखिर हुआ क्या। लेकिन आतिका उससे पूछ ही लेती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो और किसके बारे में सोच रहे हो। जिसके ऊपर रईस कहता है कि मैं रुतबा के बारे में सोच रहा हूँ कि उसको इतनी चोट कैसे लग गई। तो आतिका कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में रुतबा के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई है, तभी तो उसके लिए इतने परेशान हो रहे हो। जिस पर रईस कहता है हाँ ऐसी ही बात है। तो आतिका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम तेरा उसके साथ शादी कर देते हैं, ब्याह कर देते हैं, अगर तुम चाहो तो इजीली उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। जिसके ऊपर रईस कहता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी रुतबा के साथ हो जाए, लेकिन फूफो अम्मी और शाहपारा कभी भी नहीं चाहते कि उसकी शादी रईस की शादी रुतबा से की जाए। वो तो यही चाहते हैं कि रईस की शादी ना ही हो,
کیونکہ اگر رئیس کی شادی کر دی گئی تو جو تمام اخراجات رئیس شاہ پارہ کو دیتا ہے، جو جتنے بھی اختیارات شاہ پارہ کے پاس ہیں وہ تمام اختیارات ختم ہو جائیں گے، اور پھپھو کی اور شاہ پارہ کی جو گھر کے اندر اتنی زیادہ ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رئیس کی شادی نہ کی جائے اور تمام اختیارات ہمارے پاس ہی رہیں۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ رکاوٹ یہ ہے کہ رئیس سب سے زیادہ توجہ طیبہ کو دے رہا ہے، نہ کہ شاہ پارہ کو۔ پہلے سے رئیس ساری باتیں شاہ پارہ سے کرتا تھا، نہ کہ کسی اور سے۔ اب رئیس ساری باتیں طیبہ کرتا ہے اور طیبہ کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے کہ تمام اخراجات بھی اس کے اٹھا رہا ہے، اس کو یونیورسٹی لے کے بھی جا رہا ہے اور یونیورسٹی سے لے کر بھی آ رہا ہے۔ نہ صرف لے کے آ رہا ہے بلکہ اس کی ہر بات کی تائید بھی کرتا ہے۔ جو بھی بات ہوگی وہ اس نے طیبہ سے ہی ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ طیبہ بھی اس کو اتنا ہی خیال کرتی ہے، اس کے لیے بھاگ کے جا کے کھانے لے کے آتی ہے، اس کے لیے بھاگ کے جا کے چائے لے کے آتی ہے اور اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن رئیس بھی اس طرح اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ باتیں شاہ پارہ کو پسند نہیں ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ کسی طیبہ سے گھر سے جان چھڑا لی جائے۔ وہ اپنی پھپھو کہتی ہے کہ امی جان کسی طریقے سے طیبہ سے جان چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ گے تو آٹومیٹیکلی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب کہانی کچھ یہ رخ بھی اختیار کر رہی ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ رئیس کی شادی طیبہ کے ساتھ جوڑ دی جائے یا رئیس کا تعلق طیبہ سے بنا دیا جائے تاکہ ایک اسکینڈل کی صورت اختیار کر دی جائے، جس کی وجہ سے نہ صرف رئیس اور طیبہ بدنام ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسماعیل عاتکہ کو طلاق دے دے، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس میں لازمی لکھیں کہ کیا رئیس کی شادی رتبہ کے ساتھ ہو جائے گی یا نہیں، اور کیا طیبہ کو جو رئیس اتنی امپورٹنس دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے یا نہیں۔ اور لاسٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ کیا طیبہ ریان کے ساتھ جو انگیج ہو رہی ہے تو اور ریان جو ہے وہ لائبہ کے ساتھ انگیج ہے، تو کیا یہ سب سینس ٹھیک ہے؟ کیا طیبہ کو ریان کو چھوڑ دینا چاہیے یا ابھی بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔